एनसीपी में बड़ी बगावत करके 2019 के बाद तीसरी बार डिप्टी सीएम बने अजीत पवार इस बार पूरे रॉ में हैं और उन्होंने चाचा शरद पवार को खुला चैलेंज भी दिया है। अजीत पवार ने दावा किया है कि उनके पास एनसीपी के 53 में से 40 विधायकों का समर्थन है। वे न सिर्फ पार्टी तोड़ चुके हैं बल्कि उनकी अगली रणनीति पार्टी पर कब्जा करने की ही है। ऐसा ही कुछ एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ किया था, लेकिन इस बार उनके सामने शरद पवार की चुनौती है, जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। इस घटनाक्रम के बीच आइए जानते हैं कौन है अजीत पवार और कैसी रही है उनकी राजनीतिक यात्रा। अजीत पवार के राजनीतिक करियर की शुरुआत करीब 40 साल पहले हुई थी। तब वे केवल 20 साल के थे और चीनी की सहकारी संस्था के माध्यम से राजनीति में पदार्पण किया था। साल 1991 में वे पहली बार कोई चुनाव जीते और पुणे जिला सहकारी संस्था के प्रेसिडेंट बने। वे यहां से लगातार 16 साल तक उस पद पर रहे। साल 1991 में ही लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि चाचा शरद पवार के लिए उन्हें ये पद छोड़ना पड़ गया। तब शरद पवार केंद्र में रक्षा मंत्री बने थे और उन्हें सांसद बनना जरूरी था। ये अजीत पवार की पहली कुर्बानी थी। इसके बाद साल 1992 से 93 तक वे महाराष्ट्र के कृषि और बिजली मंत्री रहे। 1995 का दौर आ चुका था। 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में वे बारामती से चुने गए। हालांकि चाचा की वजह से वे राजनीति में बड़ा कदम नहीं रख सके। पहली बार साल 2009 में अजीत पवार छगन भुजबल की सरकार में डिप्टी सीएम बने और उन्होंने ये इच्छा खुद जाहिर की थी। इसके बाद साल 2010 में फिर वे नाटकीय तौर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। 2013 में कुछ विवाद और भ्रष्टाचार के मामले में अजीत पवार का नाम आया और वे रसातल में चले गए। साल 2019 के बाद फिर से उनकी किस्मत जागी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। ये सरकार नहीं चल पाई और उद्धव ठाकरे सीएम बने। तब भी अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके बाद एकनाथ शिंदे सरकार में वे डिप्टी सीएम बने हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल अब कम ही बचा है और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में उनके दादा दादी के घर हुआ था। अजीत पवार एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। उनके पिता भी शांताराम राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को राजनीतिक गुरु बनाया है और उन्हीं के नक्शे कदम पर वो चलते हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि एनसीपी शरद पवार से अजीत पवार की ये बगावत आने वाले समय में और कितनी मुखर होगी।